अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैं आज भाव करूं, आज फल नहीं मिलेगा। मैं भगवान की पूजा करूं, फल नहीं मिलेगा। मैं आरती करूं, पूजा, फल नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा, मगर जो परिणाम स्वरूप है उसका मिलेगा। क्या बताया? तो परिणाम स्वरूप है उसका मिलेगा। मैं नौकरी करूंगा तो सैलरी आज ही मिलेगा, नहीं समझे? शादी करूंगा तो बीबी आज मिलेगी, नेक्स्ट मंथ में नहीं मिलेगी। काम करूंगा, फल आज मिलेगा, मगर काम और काम का फल दोनों ही परिणाम है। क्या है? दोनों ही परिणाम। दोनों में से एक जगह पुरुषार्थ नहीं। तो भाव का एग्जांपल क्या हुआ? भाव का एग्जांपल क्या हुआ? मींस भाव क्या हुआ? बताओ बताओ, वो सब समझ में आएंगे बिना प्रश्न किए। तो फिर भी प्रश्न किया, फिर भी क्या हम आज भाव करेंगे तो आज फल नहीं आएगा? पुरुषार्थ वाला भाव, ये तो परिणाम वाला भाव है, पुरुषार्थ वाला भाव। तो मैंने कहा देखो, हमारा जो जीवन है वो आयुष्य कर्म से बना है। क्या बताया? आयुष्य कर्म से। और हमारा आयुष्य कर्म ब्रीथ के साथ जुड़ा है, वो फिक्स है। सांस कैसा है? फिक्स है। और हमारा पैदा होने से पहले हमको कितना ब्रीथ लेना है, कितना साल है और कितने कर्म है, उसकी डिजाइन फिक्स हो गई। उसके बाद हम पैदा हुए, पहले डिजाइन बाद में बर्थ, और उसी मुताबिक जीवन चलता है। अभी कोई आज पुरुषार्थ के रूप में भाव करूंगा तो उसका ब्रीथ और लाइफ कहां से लाऊंगा? नहीं समझे? हो सकता है? तो ये साइंस है, ये दुनिया साइंस से चलती है, श्रद्धा से नहीं चलती है। क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि चलो भी भाव किया, हो भी गया, मगर वो मालूम नहीं है वो तो परिणाम कब आ गए। ये पुरुषार्थ का है। पीछे वाला आपने बोला ना, क्या पुरुषार्थ का भाव बर्थ के बाद सांस। तो जो हमारा जो जीवन है, शुरू होने से पहले हमको इस लाइफ में कितना हमारा आयुष्य है, वो आयुष्य श्वासों के साथ जुड़ा है और श्वास कर्मों के साथ जुड़ा है। ये फिक्स है। कितना लाइफ है एज के मुताबिक, वो एज में कितना ब्रीथ लेना है और उसमें जो जो भुगतान आती है काम और करने की, उसमें कितना ब्रीथ और एज खत्म करना है, ये सब फिक्स है। ये पूरा पैकेज तैयार होने के बाद हमारा जन्म होता है। पैकेज मतलब डिजाइन, उसके बाद हमारा जन्म होता है और वो पैकेज के मुताबिक हमारा जीवन और जन्म और मृत्यु है। अभी आज कोई नया भाव में करूंगा पुरुषार्थ के रूप में, तो उनके लिए श्वास या तो आयुष्य कहाँ से लाऊंगा? आएगा? नहीं सकता। आएगा? तो भाव भी फिक्स है, भाव भी फिक्स है। डिस्चार्ज भाव। क्या बताया आप? समझे? चार्ज भाव नहीं, डिस्चार्ज भाव। जो रूपक में आता है, जो रिजल्ट में आता है, सब डिस्चार्ज है। यानी परिणाम का ही स्टेप है। क्या है? वो चाहे पाप किया चाहे पुण्य किया, कुछ भी, कोई भी प्रकार की प्रक्रिया की, मन वचन काया से जो भी होता है, जिससे भी, वो सब कर्म फल ही है, कर्म नहीं है। क्या बताया? यानी फल ही है, बीज नहीं है।
समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो एक जन्म के पूर्व जन्मों का फल है या लगातार जो कर्मों का फल है, ऐसा कहते हैं ना। वो भी विश्व पितामह थे तो तीरों पे सोए, तो 21 जन्म पहले का वो परिणाम था। वो एक आध दो कर्म ऐसे होते हैं जो निकाचित होते हैं, वो लास्ट बर्थ के नहीं होते। 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल 20 अवतार पहले का भी हो सकता है। इसको कहते हैं निकाचित। निकाचित का मतलब होता है भुगतान तो आएंगे मगर उसके लिए लायक संजोग भी होने चाहिए। जैसे मैंने आज भाव कर दिया मेरे को किंग बनना है भारत में, तो वो कर्म तो रहेगा, अगर पुण्य है तो पैकेज में रहेगा, पेंडिंग फॉर्म में। क्योंकि आप राजा सही है नहीं तो आप राजा कैसे बन सकते हो? मगर आपने भाव किया है तो कुदरत को बनाना है, दल देना है। तो जैसे वो संजोग आएगा यहाँ राजा सही, तब आपका उदय होगा। तो ऐसे कई कर्म ऐसे होते हैं जो लास्ट बर्थ के नहीं होते, पिछले 5, 7, 10, 15, 20, 25 साल का अवतार का भी हो सकता है। भगवान महावीर को जब जन्म हुआ तब पहले ब्राह्मणी की कुक्षी में जन्म हुआ था। वो 27 भव पहले का कर्म था, 27 भव जो आज उदय में आया। मगर क्योंकि तीर्थंकर नियम से क्षत्रियाणी की कुख में ही पैदा होता है, मगर कर्म फल के वश पहले वहां पैदा हुए, बाद में वही बीज पिंड वो वहां ट्रांसफर हुआ, मगर वो भुगतान तो हो गए। आप समझे? ये भुगतान है। उसको जैन समाज में उसके अक्षरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्चर्य, यानी एबनॉर्मल। क्या बताया? नॉर्मल नहीं होता है, ऐसा नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल। तो ऐसा होता है। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो लास्ट बर्थ के नहीं होते, पिछले कई अवतारों में से कोई भी अवतार का हो सकता है, मगर 99% जो कर्म होते हैं वो पिछले बर्थ का होता है। लेकिन कई बार क्या है, हम भाव करते हैं और कुछ समय बाद उसका परिणाम आ जाता है, तो हम ये सोचते हैं ये अभी भाव किया उसका परिणाम आया या ये पिछला है। वो परिणाम का ही परिणाम है। परिणाम का क्या बताया? जैसे मैंने आज भाव किया, 15-20 दिन बाद में वो चीज उसका परिणाम आ जाता है। परिणाम आ जाता है तो हम क्या माने, यही भाव था ये पूर्व जन्म का था। सिद्धांत समझो। कोई भी प्रश्नों के पीछे पहले व्हाट इज द नेचुरल लॉ, कुदरती कानून क्या है वो समझो। किताबों की बात समझने जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। कुदरती कानून क्या है? ये दुनिया कुदरती कानून चलाती है, रामकृष्ण महावीर नहीं चलाते हैं, नहीं समझे। और रामकृष्ण महावीर की किताबें नहीं चलाती है, नहीं समझे। कुदरत चलाती है दुनिया, और कुदरत अपने कानून से चलाती है, आपकी मर्जी से नहीं चलाती है। तो आपने कहा मैंने भाव किया उसका फल मिला, वो क्या है? तो अभी लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाओ, कौन से भाव पुरुषार्थ के है, कौन से भाव परिणाम के। पहले उसकी सिद्धांत क्या है समझ लो, उनकी परिभाषा क्या है वो समझ लो। जो कर्मों का फल, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो भावनाओं का फल हम इस बर्थ में चाहते हैं। क्या बताया मैंने? वो सब डिस्चार्ज भाव है, चाहे फल मिले या न मिले। मिलना न मिलना पाप पुण्य है, मगर आपका जो भाव है इसका फल आपको इस बर्थ में लेना है, तो वो डिस्चार्ज भाव ही है, चाहे वो हमारी फेवर हो गई या। जैसे मेरे को कार लेना है तो कौन सा भाव? डिस्चार्ज भाव। मकान लेना है तो मिले या नहीं। मैं छोटा बच्चा हूँ 15-20 साल 15 साल का, मेरे को डॉक्टर बनने का भाव है तो डिस्चार्ज भाव डिस्चार्ज है। चाहे आप डॉक्टर बनो या, क्योंकि आपके भाव में सोच क्या है, कब चाहिए आपको? मेरे को डॉक्टर बनना है 2 अवतार के बाद, तो डिस्चार्ज हो गया। आप डॉक्टर बनो या क्या बनो, वो तो पाप पुण्य है, मगर भाव इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस बर्थ। वो पुरुषार्थ, मेरे को शादी करना है
10 साल की उम्र में ऐसा विचार आ गया या तो भाव भी आ गए, तो वो क्या है, पुरुषार्थ है या प्रारब्ध है? प्रारब्ध है। फिर शादी हो या ना हुए। लेकिन मेरा भाव कौन था, मेरे को शादी करना है। तो उस समय ऐसा था कि 2 अवतार के बाद ऐसा था, सोच में क्या था, मेरी शादी होनी चाहिए, यानी कनेक्टेड विद दिस बर्थ, मतलब डिस्चार्ज। फिर शादी होवे ना होवे वो रिजल्ट है पाप पुण्य का। पर ये भाव करते हैं तब इस कल्पना के साथ नहीं करते हैं कि इस बर्थ में मिले या अगले बर्थ में। नहीं, ऐसा ही होता है। हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है ना अपने भावों को। जैसे आज हम कमाई करते हैं और कमाई करते हैं तो मालूम होता है कि हम इतने पैसे कमाते हैं, परिवार को चलाते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो भी कमाते हैं, वो भी परिवार चलाते हैं, मगर हमको लगता है कि हम तो ग्रेजुएट होके नौकरी में बैठ गए, काम काज शुरू कर दिया और पैसा कमाता है, तो हमारा जो पैसे का वॉल्यूम है इतना है। हमारा मित्र है वो चार्टर्ड अकाउंट हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर भी हो गए बड़े, और इतने सारा पैसा कमाते हैं। तो 50 साल के बाद हमको मालूम हुआ कंपेयर टू आवर अदर फ्रेंड्स कि नहीं, ज्यादा तो पढ़ना ही चाहिए, मगर ये भाव इस वर्ग के है या पुरुषार्थ है? बताइए। 50 साल की उम्र में होता है कि ज्यादा पढ़ना चाहिए, सभी लोगों का अनुभव देख के, वो भाव पुरुषार्थ है या परिणाम है? परिणाम। जो भाव इस वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है वो परिणाम है, जो भाव नेक्स्ट वर्ग के साथ जुड़ा है वो। तो आज आप 50 साल की उम्र में ज्यादा पढ़ने का सोच रहे हो, वो इस वर्ग के साथ कनेक्टेड है, मतलब क्या है, तो क्या है, पुरुषार्थ है। समझ में आता है? मैं आज कमाई करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, उसमें मेरे को पैसा भी मिलता है और परिवार का घर चलता है। मेरा मित्र भी है, वो बिजनेस करता है, उनका भी परिवार चलता है। मेरे को लगता है कि ये बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ और परिवार को भी चला रहा हूँ, मगर लगता है मेरे को पहले से अगर ऐसा बिजनेस मिल गया होता तो मैं आज बहुत आगे होता, मगर 50, 60, 65 साल हो गए, अभी मैं कुछ भाव तो कर सकता हूँ। तो ये भाव कौन सा है? नेक्स्ट बात। एक आदमी जो जैसे किराना की दुकान है और वो रेडीमेड की दुकान का भाव करता है कि भाई मेरी रेडीमेड की दुकान होनी चाहिए, रेडीमेड की दुकान में कमाई ज्यादा होती है, तो वो किस में जाएगा? मैंने कहा ना, फिर सेम थिंग। अभी मेरी सोच कनेक्टेड विद दिस बर्थ है और नेक्स्ट बर्थ है। रेडीमेड की दुकान करना है, आज मैं कपड़े की बात बिजनेस करता हूँ, आज मेरे को होता है कि मेरे को किराना की दुकान करनी है, तो आज का भाव हो सकता है। आपकी सोच क्या है, आज करना है या इस वर्ग में करना है, तो डिस्चार्ज दे, मैंने करो या ना करो, वो मैंने बोल दिया, बोला कि नहीं मैंने। अभी आप करते हो बिजनेस, बोला आप उसमें कोई ज्यादा कमाई नहीं है, तो उससे अच्छा मैं ये बिजनेस करूँ तो अच्छा है। तो ये सोच भी आपकी इस वर्ग के साथ कनेक्टेड है, वो डिस्चार्ज ही है, चाहे आप कर सको या ना भी कर सको, वो आपका पाप है, मगर आपकी सोच ही इस वर्ग के साथ कनेक्टेड है ना, आप समझे ना, तो वो डिस्चार्ज ही है। पर ये भाव करता कौन है? भाव हम जैसे करते हैं दादा भगवान के यहाँ जाना, तो ये भाव करने वाला कौन? भाव करने वाला जो है, जो अंदर बैठा है, इसको कहते हैं भावक। क्या बोलते हैं? भावक भाव करते हैं। तो भावक कौन? भावक है वो हमारा अहंकार है, उनके साथ बुद्धि जुड़ी हुई है, वो प्रॉफिट एंड लॉस देख के भाव का सपोर्ट करती है। भाव तो अहंकार करते हैं, मगर सपोर्ट चाहिए ना, अहंकार के पास तो बुद्धि है नहीं, तो वो कैसे उसको बल लगाएंगी? तो बल बुद्धि का होता है और भाव अहंकार का होता है। ताकत अहंकार में है, मगर सोच उनके पास नहीं है।